नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल एंड बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी भी आने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं क्लियर कर दूं कि आपकी स्ट्रेटजी की वीडियो आ गई है और आपको क्या पढ़ना है इन कुछ महीनों में, जो आपको एग्ज़ाम शायद सितंबर मंथ में एग्ज़ाम आपका ले। ठीक है, तो अभी तो कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन ये जरूर पता चला है कि एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा बिहार एसएससी इंटर लेवल का। जैसे कि आपको पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी अगस्त में डेट उसका डिक्लेयर कर दिया है, तो उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके बाद बिहार एसएससी इंटर लेवल की बारी है और उसका भी एग्ज़ाम लेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें 120 प्लस आपको यहाँ पे लाना होगा, तभी आपको सिलेक्शन इसमें मिलेगा। तो 120 प्लस लाने के लिए कुछ स्ट्रेटजी होना चाहिए, कुछ आपको रूल्स होना चाहिए जो आपको कुछ लास्ट मोमेंट में फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको जैसे कुछ प्लान करते हैं तो आप ये भी सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट में, जैसे मतलब कोई भी प्लान आप ले लीजिए, उस प्लान के लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए, तो वो भी आपको प्लान करना चाहिए और वो आप प्लान भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो इसीलिए है कि आपको अंतिम समय में क्या करना चाहिए, कैसे अभी तैयारी करना चाहिए, कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सभी को पता है कि जीके जो है बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, और साइंस मिलाकर कुल 75 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से जीके जो है इतना ज्यादा किसी एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, बिहार पुलिस के एग्जाम में भी जीके बहुत वेटेज है। जीके का बिहार के एग्जाम में भी आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, जीके का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। यानी कि अगर आप लोग बिहार की तैयारी कर रहे हैं बिहार के एग्जाम के लिए, तो आपको जीके जो है वो ह्यूज मात्रा में पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जीके और साइंस बहुत अच्छा खासा रोल निभाने वाला है। ठीक है, तो जीके और साइंस के लिए क्या करें, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक लेना चाहिए, इन सभी के बारे में आज जानेंगे। यानी कि जीके पढ़ने के लिए हम क्या करें, कैसे पढ़ें, अंतिम समय में हमको रिवीजन भी करना है। जीके में आपको ये रहता है, आपको क्या होता है कि भूलने का चांस अधिक होता है। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, इसके लिए अंतिम समय में आपको रिवीजन के लिए एक कॉपी भी तैयार करना चाहिए, नोट्स तैयार करना चाहिए, कौन सा बुक आप लोग को प्रेफर करना चाहिए, ये सभी जानेंगे। तो ठीक है, तो जीके में आपको 50 क्वेश्चन जो है जीके से होते हैं। जैसे हो गया 40 क्वेश्चन, क्या हो गया 40 क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड मिसलेनियस भी होता है। इसी में 40 क्वेश्चन में आपका ये हो जाएगा, प्लस 10 आपको करंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जी हाँ, करंट अफेयर्स जो है वो 10 आपको देखने को मिलेगा। 10 से कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकता है, कभी 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, या फिर 10-12 भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको 10 करंट अफेयर्स मान लेना है कि 10 करंट अफेयर्स औसतन है। ठीक है, तो ये देखना है आपको। तो 10 करंट अफेयर्स, पहले जो करंट अफेयर्स उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था बिहार के एग्जाम में, लेकिन अब दिन प्रतिदिन जो है करंट अफेयर्स की मांग जो है बढ़ती जा रही है और करंट अफेयर्स पढ़ना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस के लिए। तो साइंस में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन साइंस से देखने को मिलेंगे, जिसमें से फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी आता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर प्लस कंप्यूटर साइंस को भी मिलाकर, क्योंकि आपको पता है कि बिहार से इंटर लेवल में कंप्यूटर की डिमांड की गई है और कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस में 2 क्वेश्चन आप लोग मैक्सिमम, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साइंस से। ठीक है, टोटल आपको बात करें तो 75 क्वेश्चन आपको हो जाएगा जीके से, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, बहुत ही ह्यूज नंबर है जीके से। एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कौन सा बुक लेना चाहिए, कौन सा बुक बढ़िया रहेगा, और आप जो है सिर्फ ये कीजिए कि कोई एक ही बुक लीजिएगा। ठीक है, 2 बुक ऐसे आपको बता देते हैं कि वैसे 2 बुक होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोगों को, मैं आपको हमेशा से प्रेफर कर रही हूँ कि लूसेंट आपको पता होगा कि लूसेंट मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि लूसेंट आपको लेना चाहिए। लूसेंट का एक एक वर्ड, यानी कि एक एक लाइन जो है वो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है या आने का संभावना होता है। ठीक है, तो लूसेंट आपको लेना चाहिए, एक लूसेंट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, और
एक ले लीजिएगा स्पीडी, स्पीडी आप लोग सुने होंगे, ठीक है। स्पीडी कौन सा, तो एक आता है जीके का स्पीडी यानी कि सामान्य स्पीडी, एक होता है साइंस का स्पीडी। तो आपको ये बुक ले लेना है, ठीक है। तो एक होता है लूसेंट, लूसेंट को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसको लूसेंट को आपको लाइन वाइज यानी कि चैप्टर वाइज भी दिया रहता है, आप लोग को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्लस लाइन बाय लाइन यानी कि वन लाइनर के थ्रू आपको दिया रहता है। तो लूसेंट आपको पढ़ लेना है यहाँ से, और लूसेंट से आपका जो है बेसिक भी क्लियर होगा प्लस एडवांस, यानी बेसिक टू एडवांस आप लोग को दिया रहता है, यानी कि बेसिक टू एडवांस आप लोग को दिया रहता है लूसेंट में। तो आपको ये मस्ट जरूरी है कि लूसेंट आप लोग को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोगों का लूसेंट से अगर मन उब गया हो या फिर बीच बीच में अगर आप लोग चाहते हो कि हमको जो है एकदम स्पीड में चलना है और एकदम चाहिए कि हमको याद हो अच्छे से, ठीक है, तो उसके लिए आपको स्पीडी लेना है। स्पीडी में ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लूसेंट में नहीं दिया रहता है, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन लूसेंट का ही वन लाइनर बनाकर इसमें छाप दिया गया है। लेकिन आपको स्पीडी में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लूसेंट से नहीं है, ठीक है। तो स्पीडी भी आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्पीडी जीके का एक आता है और एक साइंस का आता है। देखिए स्पीडी इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि देखिए स्पीडी का जितना भी क्वेश्चन रहता है ना, एक तो क्वेश्चन बैंक की तरह हो जाता है, ठीक है। स्पीडी जो है एक जीके का और साइंस का होता है और दोनों ही क्वेश्चन बैंक की तरह काम करता है। जैसे रेलवे का अगर एग्जाम कोई भी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया या एएलपी टेक्नीशियन हो गया, इन सभी एग्जाम का बैंक क्वेश्चन बैंक की तरह काम करता है। सारे एग्जाम का क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड किया रहता है, जीके में हो या साइंस में हो, दोनों में इंक्लूड किया रहता है। तो स्पीडी में आपको क्या करना है, स्पीडी में आपको लाइन वाइज पहले तो टॉपिक वाइज दिया रहता है, तो टॉपिक वाइज में आपको पढ़ लेना है। फिर क्वेश्चन बैंक की तरह आप लोगों को दिया रहता है, क्वेश्चन बैंक इस तरह से लिख के फिर स्टेट वाइज भी कुछ उसमें जानकारियां दी रहती हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो लूसेंट ले लेना है और जीके के लिए, और स्पीडी ले लेना है जीके और साइंस वाला, ठीक है। अगर लूसेंट का आप लोग साइंस भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन बिहार से के इंटर लेवल के एग्जाम के लिए सिर्फ लूसेंट ले लीजिएगा, उसमें साइंस आप लोगों को इंक्लूड रहता ही रहता है, ठीक है। तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रहता है उसमें। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ें लूसेंट, कैसे स्पीडी पढ़ें। ये सभी जो है लूसेंट स्पीडी तो सभी के पास रहता है, लेकिन पढ़ते कैसे हैं ये आपको नहीं पता, पढ़ने का तरीका आपको नहीं पता है। तो मैं क्या करती हूँ, लूसेंट जैसे उठाया एकदम लाइन वाइज, वैसे तो आप कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी, लेकिन आपको क्या करना है, पहले तो आपको एकदम बच्चों की तरह पढ़ लेना है उसको लाइन वाइज। जैसे ही आप लोगों को एकदम लाइन वाइज ऐसे इस तरह से दिया रहता है, इस तरह से आपको पढ़ लेना है। तो लाइन वाइज आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अगर आप कोई भी एक टॉपिक, या नहीं है कि पूरा बुक ही आप लोग लाइन वाइज रटते चलें, कोई भी एक टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर सेकंड बार में एक वीक के बाद, एक हफ्ते के बाद आप लोग शेड्यूल बना लीजिए कि इस हफ्ते में इस टॉपिक को पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, और उसके अगले वीक में उसका रिवाइज करूंगा। यानी कि आप लोग एक क्या कर लीजिए, हाइलाइटर एक ले लीजिएगा, एक हाइलाइटर, और जब सेकंड बार आप लोग बुक पढ़े ना, सेकंड वीक में सेकंड बार, तो आपको जो टॉपिक पिछले वीक में पढ़े हैं उसी टॉपिक को पढ़ना है और हाईलाइट करते चलना है जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो ठीक है। वरना लूसेंट में ज़्यादातर क्वेश्चन रेड कलर से हाईलाइट किया ही रहता है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा या फिर ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आपको इस तरह से कहीं कहीं हाईलाइट करते चलना है ताकि आपके जो है माइंड में एकदम सेट होते जाए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्टिव एक बुक आता है लूसेंट का, एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है, उस ऑब्जेक्टिव बुक को आपको ले लेना है, और जो भी टॉपिक आपने रिवाइज किया है उस टॉपिक को कुछ दिनों के बाद उस टॉपिक का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेना है। तो इस तरह से आपका जो है एक क्लियर हो जाएगा मेथड कि आपको क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, कैसे इम्प्रूव करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है, ये सभी आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब से पढ़ना नहीं चाहिए, यूट्यूब से पढ़े या नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वो लोग जो है वो यूट्यूब से पढ़ाई जो है एडवांस, जो भी स्टूडेंट एडवांस हो गए हैं, जो भी एकदम औसत से एवरेज से ऊपर हो गए हैं, उनके लिए होता है।
तो ये तो सच है, लेकिन आपको बेसिक में भी बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा रहे हैं यूट्यूब पे। तो आप लोगों को यूट्यूब प्रेफर करते हूँ मैं, ठीक है। यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, ये नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो पढ़ना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस छोड़ दीजिए उसको। समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़ने के बाद भूलना तो एक आम बीमारी है। तो हाँ, ये पढ़ने के बाद बहुत अधिक चांस रहता है कि अगर आप रिवाइज करने के बाद भी भूलते हो ना, तो ये तो सबके साथ होता है। इसको कोई ये नहीं है कि आप कोई एक सिंगल पर्सन हो कि आपके साथ ही ऐसा होता है कि पढ़ने के बाद आप भूल जाते हो। ये सभी के साथ होता है। बहुत सारे ऐसे टॉपर भी, जो भी टॉपर होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ इकलौते हैं कि पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप रिवाइज करिए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, उसका टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है, तभी आप पढ़ने के बाद भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ने के बाद भूलना ये सभी के साथ होता है, और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, क्या? रिवीजन करना, ठीक है। तो बस आप लोग रिवीजन करते चलिए, लाइन बाय लाइन आप लोग रिवीजन करते चलिए, बस यही कहूँगी मैं, ठीक है। और साइंस और जीके का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है? क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्टिव बुक को फॉलो करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बुक को फॉलो करना है, और प्लस हाइलाइटर यूज करके क्या करना है? हाइलाइटर यूज करके आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो रिवाइज आप लोग करते रहिए। देखिए अंतिम समय में क्या करें। अब आपको लग रहा होगा कि अंतिम समय में तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मैंने जो रिवाइज किया था उसको भी मैं भूल गई या भूल गया हूँ। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं? अंतिम समय में जब आपको 1 मंथ बचा होता है, 1 वीक बचा होता है, तो आप क्या करते हैं? जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे अटक रहा था, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे अटक रहा था, आपको नहीं आ रहा था ऑब्जेक्टिव में, अगर आप रिवाइज करने के बाद भी ऑब्जेक्टिव में गलत कर रहे हो, उसको आप लोग नोट्स बनाकर लिखते चलिए। या फिर वैसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि मेरा ये दोबारा भूलने की चांस है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग